स्वागत है मेरा इस चैनल टेक गुरु भाई में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। और थैंक यू फॉर मेरे नए वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। और जिसके रिगार्डिंग मैं आपको एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के बारे में कुछ बताऊँगा, तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए तो हम डायरेक्ट चलते हैं अपने सिस्टम की ओर, जिसमें मैं आपको एक्सेल के बारे में बताऊँगा। अपने सिस्टम की ओर, इसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितने रो और कॉलम होते हैं। तो क्या आप ये जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितने रो और कॉलम होते हैं? नहीं जानते? कोई बात नहीं, आज हम इसी वीडियो पे आपको हम बताएंगे एक सिंपल सा और आसान तरीका, जिससे आप आसानी से जान सकते हैं कि एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितने रो और कॉलम होते हैं। और मैं आपको पहले ये बता दूं, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होते हैं उसके वर्जन के अकॉर्डिंग आपका टोटल रो और कॉलम होते हैं। जो पुराने वर्जन थे उसमें आपके कॉलम और रो कुछ और थे, और जो नए हैं उसमें आपके कुछ और आ गए हैं। जो नए हैं उनमें है आपका टोटल जो रो है वो है 10,48,576 और कॉलम है 16,384। तो आइए हम जानते हैं इस आसान तरीके को, कि जिस प्रकार से हम आसानी से जान सकते हैं कि टोटल हमारे कितने रो और कॉलम होते हैं। तो आप जिस प्रकार से देख पाएंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक ये ओपन सी एक बुक खोल के ओपन आती है वाइट कलर की, जिसे हमें क्या सभी को उसे सीट कहते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ये 3 सीट ऑलरेडी ओपन रहते हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे मेरे कर्जर को, जहाँ जब मैं कर्जर ले रहा हूँ आप देख सकते हैं, आप सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3 होते हैं। तो आइए हम जानते हैं किस प्रकार से एक हमारा जो हमेशा होता है कॉलम और वो कितने होते हैं, तो हम आसानी से ठीक जानते हैं। तो जिस प्रकार से हम आपको बता दो, आप देखते होंगे कि इसमें ABCDEFGHIJKLM इस प्रकार से एक अल्फ़ाबेट नंबर लिखा हुआ है, जिसे हम कॉलम कहते हैं। ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, ये हमारा एक कॉलम होता है जो अल्फ़ाबेट वाले होते हैं। और जो आप इस प्रकार से साइड में देख रहे होंगे, लेफ़्ट साइड में 1, 1, 2, 3, 4, 5 एक नंबरिंग दिया गया हुआ है, जिसे हम एक रो कहते हैं। इसे हम रो और इसे हम कॉलम कहते हैं। अब जिस प्रकार से देख पा रहे होंगे मेरे कर्सर को, ये आपका कॉलम, ए कॉलम, ये आपका रो, 1 रो, यानी बी कॉलम, 2 रो, इस प्रकार से ये कॉलम और ये हमारा ये रो कहलाता है। आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम कॉलम और रो चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग, इसमें हम जो आपका जो कॉलम है ए, उसमें हम 1 लिख रहे हैं, और लास्ट सेकंड बी में हम 2 लिख रहे हैं। तो और इस दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये काउंटिंग नीचे, यहाँ पे 2 आ रहा है, काउंट 2 आ रहा है, और सम 3 आ रहे हैं, एवरेज आपको दिखा रहा होगा 1.5। ये हमारी काउंटिंग है। तो हम इसी को जानेंगे। अभी आपका ये 2, 1 एंड 2, ये आपकी काउंटिंग आ रही है। इन दोनों को जोड़ने पर 3 आएगा, और इसका जो एवरेज होगा 1.5 आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे। तो आइए हम जानते हैं किस प्रकार से कॉलम कितने रो होते हैं। तो हम ये दिखने पर इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद हम होम जो होता है आपका टूल बॉक्स, उस पर जाएंगे। अब देख रहे होंगे यहाँ पे होम का होगा टूल, उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे हम यहाँ देखेंगे एक एडिटिंग, यहाँ देखेंगे यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा सबसे कोने में, दिख रहा है आपको। यहाँ पर एक ये एरो आ रहे होंगे शायद, सिंपल सा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको हम फील कहते हैं, इसे हम लोग फील कहा जाता है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सीरीज का ऑप्शन आ रहा होगा। आप सीरीज पे जब क्लिक करेंगे, फिल सीरीज, इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आपका एक पॉपअप खुल के आएगा, जिसमें आपका एक रो दिख रहा होगा आपको, कॉलम आ रहा होगा, और नीचे स्टेप वैल्यू में 1 लिखा होगा। जैसे आप ये आपका सेम रो ही होना चाहिए, कॉलम पे नहीं होना चाहिए, रो पे ही होना चाहिए। स्टेप वैल्यू आपका एक ही रहना चाहिए। अब जैसे आप इसको ओके करेंगे, यहाँ पे आप जो काउंटिंग है आपका, जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यह आपका चेंज होकर आपका जो कॉलम होगा उसकी एक टोटल काउंटिंग आ जाएगी। टोटल कितना यहाँ पर आपका रो है, सॉरी कॉलम है। तो आप देखिए, आप जैसे हम ओके हम पे क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए ये आपका चेंज होकर काउंट में आपका 16,384 आपका हो गया। यानी ये आपका टोटल इतना आपका कॉलम होता है एक एक्सेल में। और हम जो आपको जो एक्सेल बता रहे हैं, ये 2007 का एक्सेल, 2007 और 2013 दोनों में आपका सेम इतना ही आपका कॉलम है, 16,384। तो इस सिंपल से तरीके से आप जान सकते हैं कितने आपके कॉलम हैं। तो आइए अब हम जानते हैं एक कि रो कितने होते हैं। कॉलम का तरीका आप जान गए होंगे, अब हम रो देखेंगे। इसको हम डिलीट करते हैं। आप चाहें तो इस सिंपल तरीके से भी आप इसको जान सकते हैं टोटल कितने कॉलम होते हैं, सॉरी रो होते हैं। अगर आप इससे नहीं, आप शॉर्टकट की से भी जानना चाहते हैं तो इसका तरीका सिंपल सा है। आप एक कंट्रोल
आपके कीबोर्ड में एक कंट्रोल होगा और एक एरो का बटन होगा। आप जैसे उसको क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पर नीचे आ रहा होगा 10,48,576, यानी टोटल आपका ये आपका रो है। हम जब सबसे नीचे आ गए, ये आपका रो है, और सबसे ऊपर जाने के लिए आप कंट्रोल प्लस अप बटन कीजिए, सुपर ऊपर आ जाएंगे। तो आप इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं सिंपल के तरीके से कि आपका टोटल कितने रो और कॉलम होते हैं आप एक सिंपल से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो आप ये एक्सेल में जो होता है रो, ये आपका 2007 to 13 आपका सेम रहेगा, बट इससे जो पुराना वर्जन था 2003 में, उसमें आपका रो और कॉलम कुछ और थे और इस समय कुछ और हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके लाइक्स एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं आपको टॉपिक में कोई दिक्कत है या फिर कुछ और भी आप जानना चाहते हैं एक्सेल के रिगार्डिंग, तो आप कृपया करके हमें कमेंट्स में बताएं और मुझे कोई ऐसा टॉपिक पता है जिस पर एक अच्छा सा वीडियो आपके लिए बना सकूँ। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए एंड गुड नाइट, सबक है, बाय दोस्तों।